तो हमारे साथ इस वक्त हैं शमीम राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, पहले तो मैं उन सब हजरात से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका फायदा जो मुझे हुआ है, मैं पहले से चैनल में था तो आज पहली बार स्ट्रीम में आ पाया हूँ। अच्छा। ओके, जल्दी आ बहुत गए। मुझे बोले परेशान था। थैंक यू, मुझे बोले थैंक यू। थैंक यू, बहुत परेशान था मुफ्ती साहब। जी। तो जी, और मैं एक क्रिश्चियन से बात कर रहा था, तो वो तो हिंदू थी पहले, फिर उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है, तो मैंने उससे बात की। तो पहले मैंने उसको एक हवाला दिया था कि गॉस्पेल ऑफ जॉन का, जिसमें कि जीसस कहते हैं कि मेरे बाद दूसरे नबी आएंगे जो तुम्हें सारे बात समझाएंगे, इस तरह कुछ एक था। तो मैंने उसको ये बताया, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कोई आएगा, तो वो कहाँ है? वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसने बताया नहीं, वो वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो असल में जो होली स्पिरिट है उसके बारे में है, कि होली स्पिरिट जॉन या मैथ्यू जो है उनको उन लोगों को इंस्पायर किया था ये लिखने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब यही आखिरी रिवेलेशन है अल्लाह की तरफ से? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उससे पूछा फिर तो ये ज़रूरी है कि ये बुक प्रिजर्व होना चाहिए, अगर आखिरी रिवेलेशन होगा तो इसको प्रिजर्व होना चाहिए, तो क्या ये प्रिजर्व है? तो उसने बोला हाँ प्रिजर्व है। तो मैंने उससे पूछा अगर प्रिजर्व होगा तो ये भी ज़रूरी है कि वो अपने असली लैंग्वेज में हो, तर्जुमा तर्जुमा से कोई प्रिजर्वेशन नहीं होता। तो पहले तो ये पॉइंट मेरा कितना सही है वो तो आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने माकूल बात की है कि अगर ये आखिरी कलाम है तो आखिरी कलाम तो प्रिजर्व होना जरूरी है, और वो खुद ही मान रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज ही प्रिजर्व नहीं है, चाहे जाए कि कलाम प्रिजर्व हो। नहीं, उसमें ओरिजिनल इससे भी ये तो एक पॉइंट है आपका जो कि एंड पे बड़ा जबरदस्त है, मगर जो इस्तदलाल है ना जिनका आप बता रहे हैं वो इस्तदलाल भी गलत है। यानी जो बेस है वो इसलिए कि जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में या गॉस्पेल ऑफ मार्क के लास्ट चैप्टर्स के अंदर क्लाइमैक्स में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वो आएगा। ये याद रखेंगे, जिस जाने आने वाले की वो बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह के जाने के बाद ही आएगा, जबकि होली स्पिरिट तो जीसस क्राइस्ट के मौके पर भी मौजूद थे। सही समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जिसके आने का कहा गया है उसके लिए यीशु का जाना जरूरी है। वो होली स्पिरिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि होली स्पिरिट तो जीसस क्राइस्ट के टाइम पर भी मौजूद थे और उनसे पहले भी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ते हैं या गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के भी स्टार्ट में, तो वहां जो जॉन द बैप्टिस्ट है जिसको हम याहिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो जॉन द बैप्टिस्ट जो कि जीसस क्राइस्ट को भी बपतिस्मा देते हैं, उस वक्त भी उनके कंधे के ऊपर होली स्पिरिट कबूतर की शक्ल के अंदर दिखाया गया, जिसको आमतौर पर दिखाते हैं। तो होली स्पिरिट तो जीसस क्राइस्ट से पहले भी मौजूद था, उनके वक्त में भी मौजूद था। तो ये कहना उनका कि जो आने वाला है वो होली स्पिरिट की बात हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट के टाइम पर भी मौजूद थे। तो ये कहना कि मैं नहीं, ये अल्फाज हैं उस पेशेंट गोई में कि यीशु मसीह कहते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा बाप के पास वो नहीं आएगा, और उसका नाम यूज किया गया है कंफर्टर आमतौर पर बोला जाता है, मगर इब्रानी उसका सॉरी जो सीरियक वर्ड इस्तेमाल कर लें या ग्रीक वर्ड इस्तेमाल कर लें तो फरकलीत, जिसकी अगर ट्रांसलेशन की जाए तो वो अहमद से उसका सिनोनिम है ट्रांसलेशन के अंदर। तो ये याद रखना चाहिए कि उसकी बेस भी बिल्कुल ये चीज की गलत है कि वो होली स्पिरिट थे, ये बात गलत है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी वो ब्लास्फेमी हो रही है कमेंट सेक्शन में, पता नहीं बस मैं जा रहा हूँ, ये एक पॉइंट ऐड करके मैं जा रहा हूँ। ये जो क्रिश्चियन का आर्गुमेंट है कि दरअसल वो है कि वो आत्मा के लिए है कि वो स्पिरिट आएगी, अगर हम इसको उनकी बात मान भी लें तो हम जो जॉन का लेटर है, फर्स्ट लेटर सबसे लास्ट में न्यू टेस्टमेंट में फर्स्ट लेटर है उसका, तो उसके चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 1 पे लिखा है कि हर एक जो रूह है उस पर भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी आए हैं। तो वहां पे नबियों की रूहों के लिए भी वो स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी पॉइंट उनको अगर दिखाए आप तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि हर एक रूह के लिए, नबी की रूह के लिए भी स्पिरिट का इस्तेमाल किया जा चुका है बाइबल में। जबरदस्त। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर वो ये खास करें कि इससे मुराद सेंट पॉल है या पीटर है या इसके अलावा जो है वो एक और थे बरनबास हैं, ये सेंट्स हैं जिनसे मुराद वो ये ले रहे हैं,
तो इसमें भी आपको बता दूं कि खुद यीशु मसीह ने गॉस्पेल ऑफ मार्क के लास्ट चैप्टर्स में जब वो आखिरी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं जा रहा हूं, बथेरे मेरे नाम से आएंगे, बहुत से मेरे नाम को इस्तेमाल करेंगे, मगर याद रखना उनको मुझसे कोई निस्बत नहीं होगी। ये खुद बयान कर गए हैं। तो हम उस चीज के ऊपर ये कहते हैं, उसके ऊपर ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह के जाने के बाद सेंट पॉल को तो सहाबियत का शर्फ भी हासिल नहीं है ना, उसने तो नबी पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा ही कोई नहीं, तो कंपेनियनशिप की वो बात ही नहीं है, वो तो बल्कि मारा करता था। तो अगर इस उसूल को भी सामने रखा जाए तो खुद सेंट पॉल के ऊपर ये एतराज उठता रहा है कई कमीशन के अंदर कि ये वो बंदा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, उनसे बच के रहना, झूठ बोलेंगे। तो इन्होंने शरीयत को तबाह करके रख दिया। तो ये डिबेट चला करती थी। थैंक यू। जबरदस्त। ठीक है भाई, आसिम राजा साहब। जी